अब सबसे पहले आप सभी लोग को एम पॉकेट को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जब तक हो रहा है तब तक कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर रखा है कि 1.58 से लेकर 3% पर मंथ तक इंटरेस्ट रेट जा सकता है। अगर हम एनुअल देखें तो 36% से लेकर मैक्स 57.80% तक इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर डिटेल्स आप लोग को मेंशन करी गई हैं। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इन्होंने यहाँ पर रिटर्न में मेंशन किया है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली अभी लाइव समझाने वाला हूँ। तो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आप सभी लोग को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग एम पॉकेट को इंस्टॉल कर लेते हैं, आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर आप सभी लोग को जो नीचे ये गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को सिंपल सबसे पहले इस गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा। यहीं पर आप सभी लोग को नीचे जो ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगेन आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर परमिशंस को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद जो नीचे आप लोग को ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग को व्हाट्सएप पर अपडेट चाहिए तो आप लोग इसको टिक कर सकते हैं या फिर इसको आप लोग अनटिक कर दीजिएगा। एंड उसके बाद सिंपल जब कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जिस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई करना है। जैसे आप लोग वेरीफाई के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी रहेंगी, सभी ईमेल आईडी आ जाएंगी। आप सभी लोग को अपनी किसी भी एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार आप कौन हैं जो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपका करंट स्टेटस क्या है। देखिए, अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है तो आप लोग सैलरीड पर्सन अगर है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स की होनी चाहिए, तब भी आप लोग यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि भाई सभी मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप लोग उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी में आते हैं, सेलेक्ट करने के बाद सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। आप सभी लोग को सिंपल इसे स्किप कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब जैसे आप लोग इसे स्किप कर देते हैं, आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो अदर देन इंग्लिश होनी चाहिए, यानी कि अगर आपसे कम्युनिकेट किया जाए तो इस लैंग्वेज में भी आपसे बात करी जा सके। तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो हमने हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया। फिर कुछ इस तरह का पेज आ रहा है। यहाँ पे लिखा रहा है कि भाई जो ये प्रोसेस है ना, यूजुअली 15 से 20 मिनट का समय लेता है। आप सभी लोग को सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। यहीं पर जो आप सभी लोग को अब ये कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कंप्लीट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। यहाँ से जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद आपके सामने लिमिट आएगी, अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप सभी लोग को केवाईसी कंप्लीट करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया था तो हमको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप बाई चांस सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हैं या सैलरीड सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी जॉब के बारे में बताना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आप सभी लोग को अपनी सेल्फी को क्लिक करना है। सिंपल आपका जो एप्लीकेशन है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, जो पहला एक केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है ना, हम केवाईसी के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद केवाईसी के लिए 3 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। हम पैन वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, या वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं, या हम लोग आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। अगर पैन वेरिफिकेशन को सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। आप लोग को सिंपल पैन वेरिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही पैन वेरिफिकेशन को सेलेक्ट करेंगे, आपसे फोटो क्लिक करने के लिए बोलेगा पैन कार्ड की, आप लोग को उसे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड कर दी तो आपकी जो केवाईसी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। अब जैसे आप लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, आपसे अब कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाती हैं, जैसे कि आपका नाम। तो आप सभी लोगों को एग्जैक्ट नाम जो अकॉर्डिंग टू योर आईडी कार्ड, जो आपके आईडी कार्ड पर हो, आप लोगों को वो नाम देना है। अगर कोई मिडिल नेम है तो उस मिडिल नेम को देना है, लास्ट नेम देना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप सभी लोग को जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। अब देखिए, उसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट है तो आपकी एज ग्रुप 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 32-33 साल के हैं, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग को पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है जो अकॉर्डिंग टू योर पैन कार्ड होनी चाहिए। फिर आप लोग को अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, सिंगल है या फिर मैरिड। फिर आप लोग का फादर्स का नेम अकॉर्डिंग टू एक केवाईसी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पर आपके पिताजी का नाम हो, आप सभी लोग को वो नाम फिल करना है। अपनी मदर्स का नेम फिल करना है। एंड इतना करने के बाद जो नीचे आप सभी लोग को नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या ये आपका व्हाट्सएप
नंबर है, यानी कि जिस नंबर से आपने एम पॉकेट के अंदर प्रोसीड किया था, क्या वो नंबर एक व्हाट्सएप नंबर है? तो अगर वो व्हाट्सएप नंबर है तो यहाँ पर लिखा रहेगा नंबर देख लीजिएगा, अगर व्हाट्सएप नंबर है तो ओके है, नहीं है तो आप सभी लोग को नो पे क्लिक कर जो आपका व्हाट्सएप नंबर हो उस व्हाट्सएप नंबर को यहाँ पर फिल कर नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप जैसे आप लोगों ने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर कुछ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देना है, जैसे कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है उस परमानेंट एड्रेस को देना है, एंड जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। देखिए अगर आपका कोई और एड्रेस है जहाँ पर आप अभी रह रहे हो, या मतलब कि कहने का मतलब ये है जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर देंगे। एंड ऐसा है कि आप लोग अपने आधार के एड्रेस से कहीं और रह रहे हैं पढ़ाई करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो वो एड्रेस को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद प्रोसीड करना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फिल कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हर एक काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब आता है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का, तो आप सभी लोग को अब इसके लिए प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करते हैं आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को अपना पिन कोड देना है, यानी कि आपके कॉलेज का पिन कोड देना है जहाँ पर आपका कॉलेज लोकेट है। तो आप सभी लोग को अपने कॉलेज का पिन कोड देना है, किस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, यानी कॉलेज का नाम क्या है तो आप कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद आप सभी लोग को और डिटेल्स को देना है, ठीक है। सब डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको ये बताना है कि आपके जो कॉलेज है, आपका कॉलेज कैंपस में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो आपको जो अप्रॉक्स आइडिया हो उस अप्रॉक्स आइडिया को सिलेक्ट करना है। आप लोगों को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि कब आपने कॉलेज जाना शुरू किया था, तो जब से शुरू किया है आप लोगों को वो बताना है, ठीक है। मंथ एंड ईयर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई कब आप ग्रेजुएट कंप्लीट करने वाले हो। तो भाई लिख क्या ना कि व्हेन डू डिड यू एक्सपेक्ट टू ग्रेजुएट, तो भाई आप ग्रेजुएट कब होंगे। ग्रेजुएट आप मंथ, जिस मंथ में होंगे, जिस ईयर में होंगे, जो आपको अप्रॉक्स लग रहा है कि हाँ मेरे 3 साल का कोर्स है, मैं इस साल ग्रेजुएट हो जाऊंगा, तो आप लोग को वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप सभी लोग को अपनी डिग्री का टाइप बताना है कि कौन सी डिग्री, यानी कि कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। डिग्री का नाम लिखना है, आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन है आपकी अटेंडेंस टाइप क्या है, कितनी अटेंडेंस रहती है। उसके बाद आप लोग को सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को एक स्टूडेंट आईडी को अपलोड करना है, तो आप सभी लोग को सिंपल किसी भी एक स्टूडेंट आईडी को लेना है, मतलब सॉरी अपनी स्टूडेंट आईडी को लेना है, जो आपकी स्टूडेंट आईडी हो। आप सभी लोग को अपनी स्टूडेंट आईडी का फ्रंट एंड बैक अपलोड करना है। प्लस पे क्लिक करना है एंड फ्रंट एंड बैक को क्लिक कर यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप लोग का 3 काम हो जाता है, केवाईसी, दूसरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ये 3 काम हो गए। अब लास्ट स्टेप जो है वो टेका सेल्फी का है, तो आप सभी लोग को सिंपल अब टेका सेल्फी पे क्लिक करना है। आप लोग को अपनी एक सेल्फी को क्लिक करना है। एंड सेल्फी के कुछ रूल्स हैं कि भाई आप लोग को ब्राइट, मतलब ब्राइट लाइट होनी चाहिए, कोई भी सनग्लासेस नहीं पहनना है, आपको स्ट्रेट फेस रखना है, कोई भी अदर पर्सन नहीं होना चाहिए, एंड क्लोज रहना है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, कोई डिम लाइट नहीं होनी चाहिए, कोई सनग्लास नहीं होना चाहिए, कोई साइड प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए, एंड कोई अदर पर्सन नहीं होना चाहिए, एंड नो फोटो फ्रॉम डिस्टेंस, यानी कि दूर से फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। तो सिंपल आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मैंने सेल्फी क्लिक करी है, एग्जैक्ट सॉरी मैंने सनग्लास पहन लिया था, मतलब सॉरी ग्लास पहन रखे थे, तो आप चाहें तो अगर आपका टेस्टेड ग्लास है तो पहन सकते हैं, तो इसको भी उतार दीजिएगा। सिंपल फोटो क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेगा, फिर कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो लिमिट आएगी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल एक लिमिट आ जाएगी, जैसे कि हमको 20,000 की लिमिट मिली है, हमारे सामने 20,000 की लिमिट आ चुकी है। अब यहाँ पर सिंपल आप लोगों को प्रोसीड करना है। फिर ये पेज आएगा जहाँ पर अब आप सभी लोग को अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को ऐड करना है, जहाँ पर आप लोग लोन को लेना चाहते हैं, जहाँ पर ये अमाउंट आप लोग ट्रांसफर कराना चाहते हैं। तो आप सभी लोग को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जैसे कि आपका आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर का नेम, ठीक है। अब ये आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि जो डिटेल्स आपने फिल करी थी, जो आपका नाम था उसी नाम पर बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का भी अकाउंट दे दे रहा हो। तो आप लोगों को नाम देना है, अकाउंट नंबर देना है, कंफर्म करना है अकाउंट नंबर को। उसके बाद आपके सामने वेरीफाइड का पेज आ जाएगा, यानी कि अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा, तो ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को टिक कर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ये पेज आएगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने आखिरकार ये लोन क्यों लिया है, आपका इंटेंट क्या है, आप शॉपिंग करना चाहते हैं या आपके पास कन्वीनियंस क्या फूड के लिए, एंटरटेनमेंट या मोबाइल, जो भी ऑप्शन है जिस लिए ले रहे हैं आप लोगों को सिंपल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। कोई एक रीजन सेलेक्ट करिए, फिर टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करिए। टिक करने के बाद प्रोसीड करिए, फिर ये पेज आएगा। यहीं पर अब आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एम पॉकेट, ठीक है। आपका जो लोन है वो अप्रूव कर दिया गया है। अब आप सभी लोग को सिंपल इस व्यू कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टिक कर देना है, डन कर देना है। आपने इतना सा काम कर लिया, आपका लोन अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर ई मैंडेट
लेट नहीं होता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आप लोग ये जो केवाई मतलब ये जो अमाउंट है जो आपकी ईएमआई आएगी आप एम पॉकेट को ओपन कर ही पे कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से दोस्तों आप लोग एम पॉकेट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी के समय शायद ही कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आप लोग स्टूडेंट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनमें से ये एक है। तो भाई किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया है। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अपने साइड से आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। मेक श्योर वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।